इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में मैक्सिम्स जो है वो भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम 6 मैक्सिम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। सबसे पहला नंबर जो है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? अ पर्सन विथ अ पावर विथ अ गिवन पावर कैन नॉट गिव इट टू समवन एल्स। अब यहाँ पे समझो कोई कानून है, उस कानून ने मिस्टर ए को पावर दिया है कि भाई रूल्स बनाइए रोड सेफ्टी के लिए। अब वो मिस्टर ए है ना, वो किसी तीसरे को वो पावर नहीं दे सकता। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? अभी समझो समझो सीपीसी है या फिर कोई भी एक बैरक ले लो। सीपीसी क्या है? कानून है। अब वो कानून में लिखा है कि भाई ये जो फलाना मिस्टर ए है, उसके पास पावर है रोड सेफ्टी के नियम बनाने का। तो वो मिस्टर ए है, वो खुद ही उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, वो अपना पावर किसी तीसरे को नहीं दे सकता। तो पहले मैक्सिम का मतलब यही है। अब बात करते हैं दूसरे मैक्सिम के बारे में। ये क्या बोलता है? इफ अ लॉ मेंशंस वन थिंग इट एक्सक्लूड्स अदर्स। यानी कि एक कानून है, उसमें लिखा है कि भाई ए बी सी, तो बाकी के जो डी से जेड है ना, वो एक्सक्लूड हो गए, क्योंकि एबीसी ही लिखा है ना। समझ रहे हो? एबीसी हो गए, वो इंक्लूड हो गया, बाकी का जो बचा वो बाहर हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल की। इफ लॉ सेज ओनली डॉक्टर्स एंड नर्स कैन गिव मेडिकल ट्रीटमेंट, इट मीन्स नॉर्मल पर्सन कैन नॉट गिव। बराबर है। अब कानून में ऐसा लिखा है कि भाई जो डॉक्टर है और जो नर्स है, वही पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर क्या है? दवाई लिख के दे सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। नर्स जो है बाकी मिसलेनियस एक्टिविटीज कर सकती है। पेशेंट को इंजेक्शन लगाएगी, फिर थोड़ा कभी कभी बुजुर्ग आदमी रहता है तो उसको उठाती है, मतलब बेड पे ऐसे बिठा के शांति से उसको सब ट्रीटमेंट देती है। वो सारी चीजें डॉक्टर और नर्स ही कर सकती है। बाकी का जो आम आदमी है वो कुछ नहीं कर सकता। तो यानी कि डॉक्टर और नर्स को मेंशन किया है स्पेसिफिकली कानून में। तो बाकी के जो आम जनता है, डॉक्टर और नर्स को छोड़ के, वो एक्सक्लूड हो गई। अब बात करते हैं तीसरे मैक्सिम के बारे में। इफ बोथ पार्टीज आर इक्वली एट फॉल्ट, द पर्सन हु हैज पोजेशन ऑफ द थिंग्स विन। अब यहां पे देखिए, अब एक एग्जांपल देता हूं। इफ टू पार्टीज एंटर इनटू इलीगल गैम्बलिंग एग्रीमेंट, दो पार्टीज है, दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया इलीगल गैम्बलिंग करने का। एक एग्रीमेंट बनाया। वन पार्टी रिफ्यूज टू पे द अदर पार्टी, द कोर्ट में रिफ्यूज टू एनफोर्स द एग्रीमेंट, लिविंग द पार्टी इन पोजेशन ऑफ द विनिंग्स विद द एडवांटेज। समझ रहे हो? एक्चुअली यहाँ पे पोजेशन ऑफ द थिंग आएगा, लेकिन बाय मिस्टेक विनिंग हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है? अभी समझो मैं और आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं इलीगल गैम्बलिंग का। अब एग्रीमेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैं गैम्बलिंग का एक एग्जांपल लिया हूँ क्योंकि वो इलीगल है इसलिए। दोनों ने एग्रीमेंट बनाया और मेरे पास क्या है? पोजेशन है किसी चीज का। तो अगर फ्यूचर में हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो कोर्ट क्या है? मेरे को ही जीताएगी जी, मेरे को जीताएगी। मतलब कोर्ट जिस आदमी के पास पोजेशन होता है उसको ज्यादा फेवर मिलता है इस मैक्सिम के ऊपर। इफ बोथ पार्टीज आर इक्वली एट फॉल्ट, हम दोनों का फॉल्ट है क्योंकि हम लोग ने एग्रीमेंट बनाया गलत इलीगल काम करने का। द पर्सन हु हैज पोजेशन ऑफ द थिंग विंस। जिसके पास पोजेशन रहेगा, डायरेक्ट अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो जिसके पास पोजेशन है चीज का, वो विनर इसमें कहलाता है। अब बात करते हैं चौथे मैक्सिम के बारे में। इफ समथिंग इज क्लियरली रिटन इन लॉ, देन वी हैव टू फॉलो इट। अगर कानून में कोई चीज साफ साफ लिखी है तो उसको फॉलो करना ही है। वेदर वॉट एवर इज नॉट मेंशन इज एन एक्सक्लूजन। जो नहीं लिखा वो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो गया ना। समझ रहे हो? अभी जैसे एग्जांपल देता हूं। इफ लॉ सेज ओनली सिटीजन अबव 18 कैन वोट, 18 या उससे ज्यादा वाले उम्र वाले जो लोग हैं वही वोटिंग कर सकते हैं इलेक्शन में। जो गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं ना, जिसमें 18 से वोटिंग कार्ड 18 के बाद ही मिलता है ना, 18 या उसके बाद। तो जाहिर सी बात है 18 के नीचे वाले नहीं दे सकते। समझ रहे हो? क्या लिखा है कानून में? 18 या उससे ज्यादा वाले जो लोग हैं वही वोटिंग दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 18 के नीचे वाले एक्सक्लूड हो गए। राइट। अब बात करते हैं पांचवें मैक्सिम के बारे में। अ स्पेसिफिक लॉ विल विन ओवर अ जनरल लॉ इफ दे कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, अभी अगर कोई किसी चीज के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है जनरल लॉ के हिसाब मुकाबले। स्पेसिफिक लॉ हमेशा आगे रहता है।
एक एग्जांपल देता हूँ, इफ अ जनरल लॉ सेज ऑल शॉप्स मस्ट क्लोज बाय 9 पीएम। जनरल लॉ बोलता है कि भाई जितनी भी दुकानें हैं सड़कों में 9 बजे के बाद बंद हो जानी चाहिए रात को। लेकिन स्पेशल लॉ में ऐसा लिखा है कि मेडिकल स्टोर कैन रिमेन ओपन 24/7। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल लॉ जो है 24/7 वाला मेडिकल लॉ के लिए, मेडिकल स्टोर के लिए, उसको ज्यादा इम्पोर्ट महत्व मिलता है। समझ रहे हो? तो इसमें मेडिकल वाले को कोई उंगली नहीं उठा सकता कि भाई जनरल लॉ ऐसा बोला है कि भाई 9 बजे के बाद बंद करो दुकान। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्पेसिफिक लॉ को ज्यादा महत्व देना है, और मेडिकल को 24/7 खुला रखने का परमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक लॉ लिखा है। स्पेसिफिक लॉ का महत्व जनरल लॉ के हिसाब से मुकाबले ज्यादा होता है। अब बात करते हैं छठे मैक्सिम के बारे में। व्हेन लॉ इज अनक्लियर, it should be interpreted in a good way, good and fair way. It means to give the most positive and legally sound इंटरप्रिटेशन पॉसिबल। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कानून कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी एक चीज का दो मीनिंग निकलता है। तो ऐसे में क्या होता है, अपने को साउंड माइंड से अच्छे मैच्योरिटी दिखा के अपने को ऐसा मीनिंग निकालना है कानून का कि भाई वो सबको फायदा करे। ठीक है, तो यही चीज हो गई। मैंने आपको सारे मैक्सिम्स बताए हैं। वैसे तो और भी कुछ रहेगा तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। ये वाला भी आपको मैं वापस बताता हूँ, इफ बोथ पार्टीज आर एट इक्वली एट फॉल्ट, तो जिसके पास पोजेशन है चीज का वो जीतता है। ठीक है ना? अगर अगर ये एग्जांपल भी थोड़ा फिर भी कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, if two parties enter into illegal gambling agreement, one party refuse to pay the other, the court may refuse to enforce the agreement, leaving the party in possession of the winning with the advantage। समझ रहे हो? तो ये मैंने एक चीज बताई है। आपको कैसा लगा मुझे बताना, कुछ डाउट है तो भी बताइए। शुक्रिया।